बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो आज करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें टेंसेस के हवाले से है। तो ये टेंसेस मैट्रिक के अंदर अगर आप लोगों ने ना किए तो आपको पता है कि इंटर के अंदर आपको लाजमी करने पड़ेंगे। अगर आप इंटर में भी ड्रॉप कर देते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन में भी लाजमी करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अगली क्लासों में जाकर फंसे, आप लोग इसी क्लास के अंदर इसको अच्छी तरह इसकी ग्रिप बना लें। और ये मैं आज आपको तफसीलन साथ में बता देता हूँ कि टेंस के हवाले से हमें बताया जाता है कि हमारे पास 12 टेंस हैं, 12 हैं, लेकिन ये वैसे तो हमारे पास 3 है और ये 12 कैसे बनते हैं एक तो उसको हम सीखेंगे। फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो ना वो स्टार्ट करेंगे और हम इस टेंस को सीखेंगे भी, क्योंकि फ्यूचर हमने किया है लेकिन दोबारा प्रैक्टिस आप लोगों की उसके हिसाब से और ये 12 जो टेंस है उनके समझने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप लोग ये जो 12 टेंस है ये कैसे बनेंगे ज़रा हम चेक कर लेते हैं। ये पास्ट, जिसे आप लोगों ने सीखा होगा कि इसे माजी कहा जाता है, जिसका मतलब गुजरा हुआ है। और गुजरे हुए में क्या चीज़ आएगी? गुजरे हुए में हमेशा आप लोगों को आसान वर्ड में अगर देखें तो उसमें था का जिक्र आएगा। इसके अलावा ये था, थी या थे, अलफ, छोटी ये, बड़ी ये 3 जहाँ पर आपके पास अलफ, छोटी और बड़ी ये अल्फाज आएंगे तो आपको कन्फर्म होगा कि ये गुज़रे हुए या उसकी पहचान था के लिहाज से होगी। ये है हमारे पास एक टेंस, एक ज़माना। फिर उसके बाद दूसरा ज़माना आ जाता है जिसमें प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट क्या है? हाल, और जिसे आप लोग मौजूदा भी कहते हैं। और हम अपनी तमाम तर ज़िंदगी जो ख़राब करते हैं वो इस लिहाज से ख़राब करते हैं, या हम कहते हैं पास्ट में रहते हैं, या हम इसे अगले टेंस में फ्यूचर में रहते हैं, जबकि हमें हर वक्त जो मौजूदगी हमारी है वो प्रेजेंट की है। तो हमें रहना भी प्रेजेंट में चाहिए और सोचना भी प्रेजेंट में चाहिए और काम भी प्रेजेंट के अंदर ही करना चाहिए, ना कि हम ये सोचें भी कल कर लेंगे या कल हो जाएगा। तीसरा टेंस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, और वो क्या है? फ्यूचर। और फ्यूचर का मतलब क्या है? मुस्तकबिल, या उसे कहते हैं आने वाला ज़माना। ये टोटल 3 ज़माने हैं और इन 3 ज़मानों को हमने 12 में किस तरह कन्वर्ट करना और 12 टेंसेस किस तरह बनाते हैं, आज साथ वो चीज़ सीखेंगे। तो हमने किस में रहकर काम करना है? प्रेजेंट के अंदर रहकर काम करना। अगर आप लोग प्रेजेंट को अच्छा करते हैं तो आपका आने वाला हर दिन ऑटोमेटिकली ही दुरुस्त होगा। तो इसके बाद ये 3 ज़माने हैं और इस ज़मानों के साथ कुछ इनकी अक़साम है, जिसमें ये पहली किस्म आएगी इंडेफिनिट, जिसको आज हम सीखेंगे भी। इंडेफिनिट टेंस ये इसकी पहली किस्म है, जिसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। दूसरी कंटिन्यूस, तीसरी परफेक्ट, चौथी परफेक्ट कंटिन्यूस। कितनी काइंड होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगी। तो इसके साथ ये पहला मिलेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक। दूसरा मिलेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस 2, पास्ट परफेक्ट टेंस 3, और फिर बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कितने हो गए? 4 हो गए। यानी कि एक ज़माने की आगे कितनी कितनी किस्में आती है? 4। तो हर लिहाज से ये हमारे पास 3 है, किस्में 4 है, टोटल 3 4 कितने हो जाएंगे? 12। फिर इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसी तरह फ्यूचर
इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टोटल 12 कंप्लीट हो गए। अब इसको साथ साथ हम करेंगे कि जब भी इंडेफिनेट का तज़किरा होगा तो उसमें आप लोगों का ता का जिक्र होगा, इसलिए जब ये पास्ट इंडेफिनेट बनेगा तो वो आ जाएगा था आ जाएगा, इसलिए आपने इसको जहन में रखना है। कंटिन्यूस अगर आ जाता है तो इसके अंदर रहा, तो ये क्या आ जाएगा, रहा था आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस होगा तो रहा था आ जाएगा। अगर साथ परफेक्ट है तो ये मुकम्मल, जिसमें चुका का जिक्र आएगा या लिया का, कंप्लीट बात हो जाती है, काम हो जाता है, इस वजह से ये क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे। फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके अंदर ये उर्दू का साथ में कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को उर्दू के अंदर जब सेंटेंस आए तो फ़िक्रा समझने में आसानी पैदा हो। ये नीचे बच्चे शोर कर रहे हैं, उनको ज़रा बाहर निकाल के। तो ये हमारे पास टोटल कितने आ गए, 12 आ गए, लेकिन बेसिकली है कितने, सिर्फ 4। काइंड 4 है और ज़माने कितने हैं हमारे पास, 3 ज़माने हैं, जिसमें से एक गुज़रा हुआ जिसमें था का जिक्र आएगा, प्रेजेंट जिसमें है और हूँ का जिक्र आएगा, फ्यूचर जिसमें गा का जिक्र आएगा, जिसकी वजह से वो था वाला हमने बता दिया। इसी तरह ये ता है, ती है, रहा है, रहा, ये रहा हूँ, रहा रहे हैं, चुका है, चुका, चुके हैं और चुकी हैं। इसी तरह जब ये फ्यूचर के साथ आ जाएगा तो फिर ये गा गी गे का तज़किरा होगा। तो ये हमारे पास क्या था, इनका बेसिक कंसेप्ट कि ये टोटल 3 ज़माने हैं, किसमें 4 हैं, इसलिए टोटल ये कितने बन जाते हैं हमारे पास, 12 बन जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ, क्योंकि फ्यूचर हमने कंप्लीट कर लिया था। पास्ट की क्या पहचान है, था। इंडेफिनेट की क्या पहचान है, था। अब उर्दू में सबसे पहले जो आपकी पहचान है वो आपको पता होना चाहिए। उर्दू में पहचान क्या है, ता था। ये फ़िक्रे के आखिर पर आता है, जब फ़िक्रा कंप्लीट होता है आखिर पर ता था, ती थी और ते थे। इसके अलावा अलफ छोटी ये या बड़ी ये भी लास्ट पे लिखा हो तो तब भी आपके पास ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। पहचान के बाद किसकी बारी है, हेल्पिंग वर्ब की, और वो क्या है, डिड। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। अब यहाँ पर कोई वाहद नहीं, कोई सिंगुलर नहीं, कोई प्लूरल नहीं बताया, यानी कि हर एक के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में हमने किया था कि हेल्पिंग वर्ब दूसरी जगह पर इस्तेमाल होता है, आज भी सीखेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, वर्ब। ये फेल की पहली फॉर्म। अच्छा, ये ज़रा मैं थोड़ा सा बता दूं कि वर्ब जो ये एक वाहद टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो भी सादा फ़िक्रों के अंदर। ये एक सिंगल जो टेंस है जिसमें वर्ब जो है वो सेकंड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर पहली नहीं, फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है सादा फ़िक्रों के साथ, या इसको हम कह सकते हैं मुस्बत फ़िक्रों के साथ। यानी कि यहाँ पर इंटेरोगेटिव भी आते हैं, फिर उसके बाद
आपके नेगेटिव भी आते हैं, तो आपके मनफी फ़िक्रात या सवालिया फ़िक्रात, वहाँ पर दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। वहाँ पर जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बताएंगे तो उस वक़्त आपको बताएंगे कि कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसका बनाने का तरीका। टेंस को अगर बनाने का आपका तरीका आता है, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आपको टेंस या ट्रांसलेट आपकी जो इनटू इंग्लिश, उर्दू से इंग्लिश आपको करनी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये आज देख लेंगे कि हम एक दो फ़िक्रों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बनाने के तरीके के अंदर सबसे पहले चीज़ आती है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को कहते हैं फ़ाइल। और सब्जेक्ट कौन सा होता है? काम करने वाला। फ़िक्रे में एक ऐसी चीज़ होगी जो फ़िक्रे के अंदर क्या करता है? काम करता है। जिस तरह आप क्लास में टीच कर रहा हूँ, आप लोग स्टूडेंट हैं, तो टीचर क्लास के अंदर क्या होगा? वो आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अगर टीचर बाहर निकल जाता है तो क्लास में क्या होगा? शोर होगा, काम तो होना ही नहीं है। तो इस वजह से टीचर का क्लास में होना लाजम है। जब तक काम करने वाला मौजूद नहीं होगा उस वक्त तक बाकी चीज़ें पूरी नहीं होती। अब एक चीज़ क्या आ गई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को। घर के अंदर वालिद सब्जेक्ट है, काम करने वाला। अगर वो काम नहीं करेगा तो ज़ाहिर है घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे, तो मसाइल पैदा होंगे। तो हर जगह पे एक टीम है, कैप्टन उसका सब्जेक्ट होता है, जो बताता है किसने ओपनर आना है, किसने जो ना वो फील्डिंग किस तरह की करनी, बॉलिंग किसने करनी, वो आपका सब्जेक्ट है। बनाने का तरीका है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरे नंबर पे चीज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। पहला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? डेड है। जो सा मर्जी सेंटेंस होगा, सिंगुलर है, प्लूरल है, वाहद है, जमा है, उनके साथ है डिड ही इस्तेमाल होगा। तीसरी चीज़ क्या है? वर्ब। और चौथी चीज़ क्या है? और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम किया जाता है। जिस तरह क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है तो वो सब्जेक्ट, और स्टूडेंट क्या है? वो है ऑब्जेक्ट है। तो टोटल कितनी चीज़ें हुई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो एक फ़िक्रे को बनाने के लिए टोटल आपको 4 चीज़ें उसके अंदर से 1 बाय 1 उसको पहचानना पड़ेगा। और अगर आप उसको पहचान लेते हैं तो समझ लीजिएगा फिर आपने उसके उर्दू की सिर्फ इंग्लिश आप उनकी वोकैबुलरी जो आनी चाहिए, और ये फ़िक्रे बनेंगे। दूसरी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, सादा या मुस्बत फ़िक्रों में जो आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब टोटल जहाँ पे 4 चीज़ें थी, कितनी रह गई? 3 रह गई। ये असूल है ग्रामर का। और अब आपको 4 की जगह पर 3 चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनेट की जो एक्सरसाइज नंबर 26 है, जिसको आज हम करेंगे। बुक दीजिएगा ज़रा मुझे। और ये बोर्ड की ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर 97 पेज नंबर है जो आप लोग एक्सरसाइज को करेंगे। और इसका फर्स्ट सेंटेंस है, और फर्स्ट सेंटेंस को हम सभी स्टूडेंट के लिए इसको सीखना समझाएंगे। पहला फ़िक्रा इसमें लिखा है, लोगों ने बाग में जलसा किया। सबसे पहले देखो कि ये फ़िक्रा कौन सा है, किस टेंस का है, किस किस्म का है, जिसकी वजह से आप लोग पहले उसको पहचानेंगे। तो ज़रा चेक करें, लास्ट पे था तो आया कोई नहीं है। इस वजह से आपको ये तो कन्फ्यूजन होगी कि ता था नहीं आया, ती थी नहीं आया, और ते थे नहीं आया। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं है। फिर एक और हमने इसकी पहचान बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में या तो लास्ट पे अलफ होगा, छोटी ये होगी, या बड़ी ये होगी। तो आखिर पे क्या है? अलिफ है। ये अलिफ या, तो जब ये अलिफ या आ गया है तो ये किसका है? पास्ट इंडेफिनेट का। पास्ट इंडेफिनेट में बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट। इसमें ज़रा चेक करें सब्जेक्ट क्या है। काम करने वाले कौन हैं? लोग। और लोगों की इंग्लिश क्या है? पीपल है। लोगों की इंग्लिश क्या है?
पीपल। अच्छा जी, हमने इधर समझा कि ये हमारे पास मुस्बत है या सादा फ़िक्रा है, जिसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब तो इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वर्ब। वर्ब किधर है? जो आपका काम करना है वो किधर है? तो ये मैं आपको बता दूं, जो पहचान से पीछे वाला लफ्ज़ होता है वो आपकी वर्ब होता है। पहचान से जो पीछे वाला आपका लफ्ज़ होगा वहाँ पर ही काम करने वाला मौजूद होगा। 99% तक वहाँ पर होगा। बल्कि आप मैट्रिक की क्लास है और यहाँ पर तकरीबन मैं 100% ही कहूँगा कि 100% आपको पहचान से पीछे वाला जो लफ्ज़ है वही आपकी वर्ब है। जलसा किया, अब जलसा खुद मीटिंग होता है, लेकिन जलसा करना ये होल्ड, टू होल्ड मीटिंग होता है। होल्ड हमारे पास पहली फॉर्म है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि सादा फ़िक्रों में पहली फॉर्म नहीं इस्तेमाल होती। कौन सी इस्तेमाल होती है? सेकंड फॉर्म, तो हेल्ड आ जाएगा। दूसरी चीज़ गई, तीसरी चीज़ वर्ब। वर्ब क्या है? हेल्ड आ मीटिंग। ये हमारे पास जलसा किया, वर्ब आ गया। इसके बाद क्या रह गया? इसके बाद ऑब्जेक्ट रह गया, जो लास्ट चीज़ है। बाग में, तो वो एक लफ्ज़ है या एक से ज़्यादा है, वो आप लोग तरतीब उसको मैनेज कर लिया करेंगे। बाग में इन द गार्डन, इन द गार्डन। ले जी, ये हमारे पास पहला फ़िक्रा कंप्लीट हो गया। और मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट को समझ नहीं आई है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा डीपली कि हर स्टूडेंट जो ना इसको कर सके, इस वजह से मैंने पहली बार प्रैक्टिस की और उसको सरसरी सा लिखा और उसके बाद मैंने रेज कर दिया। और अब हम दोबारा इसको रिवाइज़ करेंगे ताकि पता चले कि कितनी बार चीज़ को प्रैक्टिस करने से वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। दोबारा करते हैं। हमने सुना लोगों ने बाग में जलसा किया, फ़ौरन पहचान की तरफ आएंगे। क्या लिखा है आखिर पे? किया। जिसे पता चला कि आखिर पे अलफ छोटी है बड़ी है हो तो वो किसका होता है? पास इंडेफिनिट का। ये कन्फर्म हो गया। फिर हमने जब वो देखा तो फिर बनाने के तरीके में चीज़ें देखो कौन कौन सी है। सब्जेक्ट, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हेल्पिंग वर्ब याद करना होता है, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हर जगह पे आपको हेल्पिंग वर्ब की ही ज़रूरत पड़नी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब डिड। अगर सादा फ़िक्रा हुआ, मुस्बत हुआ या जिसको मुस्बत कहते हैं, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल ही नहीं होना। इसका मतलब दूसरे नंबर वाली चीज़ वैसे ही गायब होगी। फिर क्या आता है? वर्ब। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन, काम करने वाला कौन है? लोग। और लोगों की इंग्लिश क्या है? पीपल। हमने लिखा पीपल और चेक किया कि हेल्पिंग वर्ब तो इस्तेमाल नहीं होगा, दूसरे नंबर वाली चीज़। फिर रहेगी कौन सी? तीसरे नंबर वाली चीज़ कहाँ पर पड़ी है? पहचान क्या है? अलफ। उससे पीछे क्या? जलसा किया। जलसे की इंग्लिश मीटिंग करना, यानी कि मुनक्कद करना होता है जलसा, इसलिए वो होल्ड मीटिंग कहा जाता है उसको। तो जब प्रैक्टिस की तो हमें फिर जहाँ पर भी जलसा करना आएगा हमें फ़ौरन पता चल जाएगा होल्ड मीटिंग होता है जलसा करना। जलसा अकेला होता है तो क्या है? सिर्फ मीटिंग है। तो यहाँ पर होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड आ मीटिंग। तो हमारी तीसरे नंबर वाली चीज़ कंप्लीट होगी। तीसरे के बाद बारी किसकी है? ऑब्जेक्ट। जो बाकी बच गया है, जिस पर काम हो रहा है, वो क्या है? बाग में। तो जब बाग में आएगा तो फिर क्या आएगा? इन द गार्डन। ले जी, अगर मैं कहता हूं कि आपको दूसरी बार भी नहीं समझ आती तो मैं तीसरी बार प्रैक्टिस करता हूं। जो स्टूडेंट ये कहता है जी हमें टेंसों की समझ ही नहीं आती कि ये करवाए किस तरह जाते हैं या इसको हल किस तरह किया जाता है, ये उन सब स्टूडेंट के लिए है। इसमें एक चीज़ मैं और बताता जाऊँ, अगर आपका इधर होता ना ता था तो फिर ये ने नहीं आना था। ये ज़रा चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपका सब्जेक्ट है उसके बाद ने आ रहा है तो इसका मतलब फिर आगे अलफ, आपका अलफ छोटी है या बड़ी ही आता है, फिर आपका ता था नहीं आता है। ठीक है जी। अब हम दोबारा लास्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और उम्मीद करेंगे कि हर स्टूडेंट को फिर इसकी समझ आ जाएगी कि ये टेंस को इसी तरह बनाया जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या सब्जेक्ट है? काम करने वाली कौन सी चीज़ है? लोग। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट।
जब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आपको समझ आ जाए फिर फ़ौरन जाने कि इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब और साथ वर्ब, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी, क्योंकि बाकी में हर एक में सब्जेक्ट भी आपका आना करना और वही होगा, ऑब्जेक्ट भी आपका आना वही होगा, यानी कि नंबर 1 और नंबर 4 ये हर एक में सेम होना है, सिर्फ चेंज किस में होना करना है, हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में और कोई चेंजिंग टेंस में नहीं होनी करनी है। तो इसलिए आप लोगों ने फोकस करना है कि आपको एक तो वर्ब का पता चले और दूसरा हेल्पिंग वर्ब का पता चले। सब्जेक्ट क्या है फिर बताएं? पीपल। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा नहीं, अगर नहीं होगा फिर बारी किसकी आ गई? वर्ब की। क्या है वर्ब? पहचान, जलसा किया, पहचान से पीछे जलसा किया। होल्ड मीटिंग, होल्ड हमारे पास कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट है। सेकंड क्या है? हेल्ड मीटिंग। तीसरे नंबर वाली चीज़ तो होगी, अब रह कौन सा गया है? 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे क्या है? बाग में, तो उसकी इंग्लिश सभी को आती है, इन द गार्डन, इन द गार्डन। जी कितने % है जिनको अभी तक अब टेंस बनाना नहीं आता है? उम्मीद है सभी को समझ तो आ गई होगी। अब एक और फ़िक्रा हम करते हैं, फिर 2-3 और करेंगे ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसमें दूसरा है 26 जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर इधर 97 है, और मज़दूरों ने जुलूस निकाला। मज़दूरों ने जुलूस निकाला। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें है क्या। आखिर पे लाम अलिफ ला, उधर है मज़दूरों ने, तो इसका मतलब ता था तो नहीं होगा, अलग छोटी है या बड़ी ये ही होगा। इसलिए पहचान से पता चल गया कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने 2 चीज़ें सीखनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर चीज़ में सेम आना है, सिर्फ एक चीज़ की समझ हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है और वर्ब कौन सी। हेल्पिंग वर्ब डिड है जो मुस्बत या सादा फ़िक्रों में इस्तेमाल नहीं होता, बाकी तरह जाती है 3 चीज़ें, और इसमें वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? सेकंड। ये एक ही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और वो पास्ट इंडेफिनिट है। इसके अलावा कोई टेंस नहीं है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो। तो अब सबसे पहले इसमें काम करने वाले कौन से हैं? मज़दूर। एक मज़दूर होता है तो लेबर, और अगर ज़्यादा मज़दूर, अगर एक मज़दूर हो तो लेबरर, और अगर ज़्यादा मज़दूर हो तो लेबरर्स आ जाएगा। तो लेबर मज़दूरी होता है, ये है लेबर मज़दूरी, ER लेबरर एक मज़दूर, S डाल दिया तो लेबरर्स आ जाएगा, मज़दूरों। आगे क्या है? निकाला। निकाला, क्या निकाला है जी? अब इसका मतलब है कि यहाँ पर वैसे निकालना क्या है, जो हमें टेंस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। अब हेल्पिंग वर्ब तो लगना नहीं, वर्ब लगनी है। निकालना है, टेक आउट होता है निकालना, किसी चीज़ को, किसी हजूम को जो आप लोग बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टेक आउट। बैग से कोई चीज़ निकालते तो उसको भी कह सकते हैं आप लोग टेक आउट। तो यहाँ पर दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी? टुक आउट। ये हमारा निकाला वर्ब आ गया सेकंड, टुक आउट। क्या आगे क्या है? जुलूस। तो जुलूस की वो देखो, वो जलसा है और ये क्या है? जुलूस है। और 12 रबी अव्वल को जुलूस निकलता है, और जलसा जिसने मुनक्कद करना है वो जुलूस से क्या करता है? ख़िताब करता है। तो यहाँ पे प्रोसेशन होता है जुलूस, ये दोनों को याद रखिए, PROCESSION प्रोसेशन। ये है जुलूस और मीटिंग क्या है? जलसा। हजूम जो जा रहा है वो आपका जुलूस प्रोसेशन है। जलसा किया वो क्या है? हेल्ड मीटिंग। तो अब इसको दोबारा एक बार कर लेते ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। मज़दूरों की इंग्लिश नहीं आती तो आपको याद करनी पड़ेगी। लेबरर्स, इसके बाद
यहाँ पे निकाला उसकी इंग्लिश क्या है? टेक आउट। सेकंड फॉर्म टूक आउट। लास्ट पे क्या है? जुलूस। प्रोसेशन। समझ आई है? एक और आसान सा हम करते हैं। तीसरा, तुलबा ने नारे लगाए। और इसके बाद एक और हम करेंगे, हमने आपका इंतज़ार किया। हमने आपका इंतज़ार किया। लें जी, अब आप लोग इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे आज, कल संडे है। 2 दिन के अंदर अगर आज 7 आज कर लेते हैं और 7 कल कर लेते हैं या 8 कल कर लेते हैं तो 15 पूरे हो जाएंगे। वैसे मैंने स्केड्यूल भी बताया हुआ आपको कि आप लोग इसको किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा आखिर पे बड़ी ये है, तो बड़ी ये होने की वजह से ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट है, इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट है तो बनाने के तरीके में 3 चीज़ें आएंगी, क्योंकि चौथी सादा में इस्तेमाल नहीं होती। 3 चीज़ों में तलबा है, तो तलबा की इंग्लिश क्या आ जाएगी? स्टूडेंट्स। अब देखो, लगाए, बड़े से पीछे लगाए और फिर नारे। तो आपको पता है नारे ऐसे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे ही लगाते हैं ना। तो रेज्ड है, रेज्ड ये, और उसके बाद स्लोगन होता है। नारे को लगाना की इंग्लिश क्या है कि उसको आप हाथ से उसको उठाते और मुंह से बोलते और बताते हैं। उस नारे का जो तरीकाकार है वो यही है, रेज्ड स्लोगन। रेज होता है पहली फॉर्म है, तो यहाँ पे दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी? रेज्ड स्लोगन्स। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारी सिर्फ वोकैबुलरी अगर पुअर है तो उस वजह से हमारा टेंस नहीं बनता है। अगर वोकैबुलरी हमारी अच्छी है तो टेंस में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि टेंस आपको ना आए। तो ये क्या आ जाएगा? तलबा ने नारे लगाए, स्टूडेंट्स रेज स्लोगन्स। आसान सा करते हैं हमने आपका इंतज़ार किया। आखिर पे अलफ है और यहाँ पर हमने, सब्जेक्ट क्या है? हमने, इंग्लिश क्या है? हम की इंग्लिश क्या है? वही। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा नहीं। बाद में क्या रह गया? वर्ब। वर्ब में क्या है? पहचान से पीछे। इंतज़ार किया, वेट होता है इंतज़ार करना, तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? वेटेड। वेटेड इंतज़ार किया आपका, फॉर यू। तो ये बहुत ही ईजी था। हमने आपका इंतज़ार किया, आम रूटीन में इस्तेमाल भी करते हैं। वही वेटेड फॉर यू, हम आपका इंतज़ार कर जो किया। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हुआ। किसी जगह प्रॉब्लम हो, मसला हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे आपको टेंस इसी तरह आते जाएं तो मैं आप अपने तमाम टेंसेस के इसी तरह 1 बाय 1 वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग इसको दोबारा रिपीट कर सकते, ताकि इससे आपको काफ़ी हद तक आसानी पैदा हो जाएगी टेंस करने के अंदर, कि कोई किस तरह समझा रहा है, कोई किस तरह समझा रहा है, तो आपको उस तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। ये काफ़ी इजी मेथड के साथ मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं, ताकि आप ग्रामर के हवाले से अगर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो पेपर इंग्लिश में फ़ेल होने का कोई चांस नहीं कि आप लोग फेल हो जाएं। सिर्फ इसको इसी तरह अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें छुपी हुई है जो ग्रामर, जो इंग्लिश को चाहिए पास होने के लिए। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। एक फ़िक्रा जिसको हमने 3 बार किया, आपको अगर बोलता है तो 4 बार कर लो, अगर अभी भी बोल रहा है तो 5 बार का। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 बार करने के बाद कोई बच्चा ये कह ही नहीं सकता कि मुझे नहीं आता है। 5 टाइम करने के बाद और ये 5 टाइम आपको शायद आपको 1-2 एक्सरसाइज करनी पड़े, लेकिन उसके बाद आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि जो तीसरी एक्सरसाइज पे आप जाएंगे तो आपको 5 टाइम नहीं, आपको ये 4 टाइम बहुत ज़्यादा है जो मैं बता रहा हूँ। 3 टाइम से ऊपर नहीं लगेगा। आप 3 मरतबा उस चीज़ को करेंगे तो आपको आ जाएगी। अब देखें कि स्टार्ट में वक़्त लगा, लेकिन जब आप तीसरी चौथी एक्सरसाइज पे जाएंगे तो 5 मरतबा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पे आपकी वोकैबुलरी और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। जब आप 5वीं 6ठी एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वो आप 2 बार आ जाएंगे। एक फ़िक्रे को 2 बार करो, आपका फ़िक्रा स्ट्रॉन्ग।
और इवन के अगर आप एक कंप्लीट टेंस कर लेते दो दो करके, जिस तरह ये पास पूरा है, पास इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर आप लोग ये पूरा कर लेते हैं इस तरह, तो आपको जो अगले दो टेंस है जिसमें फ्यूचर और प्रेजेंट आएगा, उसमें आपको सिर्फ वन टाइम करना पड़ेगा और आपका फिक्रा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इससे पूरा फ़ायदा लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।